सो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSP एजुकेशन पर। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मैं बताई थी जैसा आपको कि पार्ट 1 में मैं लेके आई थी इस चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और आज मैं लेके आई हूँ इसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी। ठीक है, जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर के। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन है ये कि द इंस्ट्रूमेंट कंबाइन इज यूज्ड फॉर, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है कंबाइन वो किस लिए यूज होता है, तो वो मेनली यूज होता है फॉर हार्वेस्टिंग पर्पस एंड फॉर थ्रेशिंग पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजीव इज अ फार्मर, ही हैज प्लॉट द फील्ड बट नीड्स टू लेवल इट, व्हिच इक्विपमेंट ही कैन यूज टू लेवल द फील्ड। मतलब राजीव एक फार्मर है, उसने फील्ड को ऑलरेडी प्लो कर दिया है, पर उसको एक इक्विपमेंट चाहिए फील्ड को लेवल करने के लिए। ठीक है, लेवल करने तो उसके लिए वो क्या यूज कर सकता है, लेवलर यूज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा, लेवलर। ठीक है, आर होगा। ओके, इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन खारिफ एंड राबी क्रॉप्स। तो ये तो एज यूजुअल मैं पहले भी बताई हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी फिर से मार्क कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, खारिफ क्रॉप कब ग्रोन होता है, इन द मॉनसून सीजन, और ये होता है विंटर सीजन। ठीक है, यहाँ मॉनसून सीजन और ये होता है विंटर सीजन। ये कब सोन किया जाता है, बिफोर मॉनसून, एंड हार्वेस्ट किया जाता है एट द एंड ऑफ मॉनसून। और ये कब, बिफोर रिट्रीटिंग मॉनसून, और हार्वेस्ट किया जाता है बिफोर समर। ठीक है, ये कब ग्रो करता है, फ्रॉम जून टू अक्टूबर या फिर नवंबर, और ये होता है अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, इसको रिक्वायर होता है वार्म, वेट और वेदर का, वार्म और वेट वेदर का, और इसको रिक्वायर्ड होता है कोल्ड और ड्राई वेदर का। इसके एग्जांपल्स है जो है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, एज यूजुअल पढ़ लेना। ठीक है, कॉटन, राइस, ज्वार, बाजरा, इसका व्हीट, ग्राम, सनफ्लावर। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या है, वो एक प्रोसेस है जिससे हम वाटर प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को एक रेगुलर इंटरवल के बाद बाद। ठीक है, इरिगेशन का जो टाइमिंग है और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्रॉप टू क्रॉप और सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन डिफर करता है। ठीक है, मतलब कौन सा क्रॉप हम लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग हम पानी देंगे, कौन से सॉइल में लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग, एंड सीजन टू सीजन भी ये डिफर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ अ हैंडफुल ऑफ सीड्स आर गिवन टू यू, अगर आपको एक हैंडफुल मतलब एक हाथ भर के सीड दे दिया गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से हेल्दी सीड्स है और कौन से डैमेज्ड वन, मतलब कैसे तुम सेपरेट करोगे। तो कैसे हम करेंगे, देखो अगर हम एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में हम क्या करते हैं, हाफ क्या करते हैं, पानी भर लेते हैं। हम हाफ यहाँ पे ये वाटर हमने भर लिया, ब्लू ब्लू हमने वाटर भर लिया। अब हम क्या देखेंगे, जो सीड, मतलब जैसे हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ना, तो कुछ सीड्स होंगे जो क्या होंगे, ऊपर आ गए। ठीक है, कुछ सीड ऐसे ऊपर आ गए, मतलब फ्लोट करने लगे, और कुछ सीड्स है वो नीचे पड़े रहे, यहाँ 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 ऐसे ऐसे नीचे नीचे पड़े रहे। ठीक है, तो देखो जो डैमेज सीड है और जो खाली है या खराब है वो क्या होंगे, वो हल्के होंगे, तो वो ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ से हम ऊपर से ये सीड्स हटा के फेंक सकते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि ये डैमेज्ड है और ये क्या है, अच्छे सीड्स है। ठीक है, अब देखो, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के 4 एग्जांपल देने बोले हैं। तो फर्टिलाइजर्स के 4 एग्जांपल्स में देखो, सबसे पहले है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट और पोटैश और एनपीके। ठीक है, ये सारे हमारे फर्टिलाइजर्स है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली एनिमल हस्बेंड्री। मतलब एनिमल हस्बेंड्री क्या है, इसको थोड़ा डिटेल्स में बताओ। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एक फील्ड है, एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, जिसमें क्या होता है, हम एनिमल्स के साथ डील करते हैं, जो हमको मीट, फाइबर, मिल्क, एग्स प्रोवाइड करता है। ये क्या होता है, इनको डेली हमको केयर करना पड़ता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराना पड़ता है, इनका रखना, रहने का जगह, खाने का जगह देखना पड़ता है। प्लांट, जस्ट एनी प्लांट्स, एनिमल्स को भी हमको फूड प्रोडक्ट्स देने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छे से रखना पड़ता है, कमर्शियली यूज, मतलब हर चीज एकदम परफेक्ट देना पड़ता है। उनको एडिक्वेट फूड दिया जाता है, हाउसिंग दिया जाता है, केयर दिया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, नथिंग बट एनिमल हस्बेंड्री, इसी को कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो आई होप कि एनिमल हस्बेंड्री क्लियर हुआ। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द रिमूवल ऑफ वीड्स इज एसेंशियल।
ठीक है, ये क्वेश्चन देखो हर जगह आया है, हमारे एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन था, फिर हमारे नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स में भी ये क्वेश्चन था, और अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में भी ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप डिस्कस करने का आई डोंट थिंक जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ पूरे चैप्टर में भी एंड एक्सरसाइज में भी एंड इससे पहले भी। ओके, तो आई डोंट थिंक इसको वापस मेरे को रिपीट करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्रॉप रोटेशन क्या होता है? एक तरीका होता है जिससे जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स है उसको हम दोबारा रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉप्स को चेंज कर करके, मतलब देखो कैसे, मैं ये थोड़ा समझाती हूँ तुम लोगों को। जैसे सपोज ये फील्ड है, यहाँ पे पहले हमने लगाया है वीट का प्लांट, हमने बार बार वीट लगाया, इसमें वीट लगाया, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस वीट लगाने के कारण सॉइल का जो नाइट्रोजन है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो कम जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वीट की जगह पे अब हम क्या लगाएंगे, कोई दूसरा प्लांट। जैसे कि हमने लगा दिया पीस का, अब हम क्या लगाएंगे, रुको दूसरा कलर लेते हैं, हाँ। अब हम लगाएंगे क्या, पीस का कलर, पीस का, हम पीस का पेड़ लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, पीस की प्लांट लगाएंगे तो पीस क्या है, लेग्यूमिनस है, तो ये वापस रीस्टोर कर देगा किसको, नाइट्रोजन को। ठीक है, तो ये होता है क्रॉप रोटेशन। और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ये वापस से नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट करता है सॉइल का। ठीक है, अब एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर्स, तो इसके एडवांटेजेस क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है मैन्योर का वो इम्प्रूव हो जाता है, मतलब सॉइल का इम्प्रूव हो जाता है बाय मैन्योर। टेक्सचर ऑफ सॉइल इम्प्रूव होता है बाय मैन्योर। ठीक है, और नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स जो होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाता है बाय मैन्योर। फ्रेंडली माइक्रोब्स इंक्रीज होते हैं, टेक्सचर ऑफ सॉइल इम्प्रूव होता है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव होता है सॉइल का। तो ये तीन चीज होता है मैन्योर का एडवांटेज। ठीक है, इसके बाद हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो द कटिंग ऑफ मेच्योर क्रॉप्स मैनुअली और बाय मशीन इज नोन एज हार्वेस्टिंग। मतलब सिंपल सी बात है, कटिंग ऑफ मेच्योर क्रॉप्स चाहे वो मैनुअली करे या मशीन से करे, उसे हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग जो होता है क्रॉप्स का, वो आइदर पुलिंग आउट द क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड, डायरेक्ट खींच के बाहर निकाल देना उससे होता है, या फिर कट कर देना एकदम ग्राउंड के क्लोज में। जैसे कि ये पेड़ है और ये ग्राउंड है, तो एकदम यहाँ पे कट कर देना उसको। ठीक है, एकदम यहाँ पे कट कर देना, या फिर इसको डायरेक्ट खींच के निकाल देना बाहर। हमारे यहाँ पे हार्वेस्टिंग किससे होता है, सिकल से होता है, या फिर हार्वेस्टर मशीन से होता है। सिकल मतलब मैंने पहले भी बताया था, सिकल का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिकल मतलब ऐसा एक औजार होता है, ऐसा ऐसा एक औजार होता है। ठीक है, इससे काटा जाता है, या फिर हार्वेस्टर, यहाँ पे हार्वेस्टर हम मशीन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप सबके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको, ये क्या करना है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर मैं हर क्वेश्चन का आंसर बता दूंगी तो आई थिंक कि आप लोग खुद से नहीं कोशिश करोगे, है ना। तो पहले आप चैप्टर पढ़ो, वीडियो देख के चैप्टर पढ़ो, चैप्टर को समझो, नहीं समझ में कुछ आता है उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, सो दैट अगर हम कमेंट पढ़ के आपको फिर उसको क्लियर कर पाएंगे। आफ्टर दैट एक्सरसाइज पढ़ो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो करो। उसके बाद खुद से पेन पेपर लो, लेके बैठो और इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो। क्वेश्चन आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 ऐसे करके सॉल्व करो। और इसमें से भी अगर कुछ भी डाउट रहता है, आई डोंट थिंक कि डाउट रहेगा, बिकॉज सारे क्वेश्चंस इजी है और सब चैप्टर्स के अंदर से है। ठीक है, और कॉमन क्वेश्चंस भी कुछ आपको मिलेंगे, बट स्टिल अगर फिर भी बहुत स्टूडेंट्स है, सब तो बराबर नहीं होते, तो अगर किसी को भी डाउट्स रहता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्टली उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालना है कि मैम ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में तो नहीं बट नेक्स्ट वीडियो में जरूर डाल के दूंगी। कोई भी चैप्टर मैं पढ़ाऊं बट पहले उसका आंसर मैं बताऊंगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो शुरू करूंगी। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप सेफ, ऑलवेज बी सेफ। ठीक है, एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ठीक है, और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, ताकि हम जो भी यहाँ पे अपडेट देंगे वो सबसे पहले आपके पास जाना चाहिए। ओके, तो थैंक यू, तब तक के लिए गुड बाय।